हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं आपके तरफ, उनका आपके तरफ क्या क्या एक्शन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको दिख सकते हैं उनके बिहेवियर में। तो आपके स्क्रीन पे दो कार्ड्स दिखेंगे। आप उन कार्ड्स में से न कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट कार्ड को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं इस टाइम, उनका नेक्स्ट क्या एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, लेट्स से। ओके, it is appreciation and a man holding a heart. Okay. I hope cards are visible to you all. Okay, got it. Sun. Nice. Okay. अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप अपनी जाके रीडिंग देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ओके, ओ डबल एम्परर। The world. Okay, got it. Now is romance angels. Let's see. Who cards are visible to you all? Okay. Expressive love. So next 7 days में अगर मैं आप लोग की ज़ोडिक साइंस की बात बताऊं, अगर उनके ज़ोडिक की साइन बताओ तो मुझे ये लग रहा है कि लियो पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ये मतलब लियो हो सकता है। फायरी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ना जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, वर्गो, फायर और न वाटर साइंस के भी कुछ ज़ोडिक साइंस वो लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पार्टनर्स
अगर आप लोग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस में हो, मैं यहाँ पे ना सिचुएशंस देख रही हूँ कि क्या क्या आपसे क्या क्या रेजोनेट हो सकता है, उसके हिसाब से ही अपने आप की रीडिंग ले। ठीक, अगर आप लोग नो कांटेक्ट ना सिचुएशन में, बहुत यहाँ पे लोग हैं जो भी देख रहे हैं वो यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं इस टाइम। यहाँ पे करियर उनका थर्ड पार्टी हो सकता है, यहाँ पे फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, मोस्टली फैमिली मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। न करियर भी है यहाँ पर, बट फैमिली हो सकती है। शायद आपके पार्टनर आपको इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि ना फैमिली यहाँ पे इश्यूज़ थे, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहे थे, तो इसलिए आपको छोड़ के गए थे। तो मुझे ये चीज़ लगा कि उनको है रिग्रेट, चीज़ों का बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मुझे आपके संग ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब उनके तरफ एक्शन लो। और दूसरी चीज़ ये ही दिखाई दे रही कि आपके लिए बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आप स्पेशली रात के समय जब आती है रात, तब उनका इमोशनल साइड बाहर आ जाता है, वो आपको लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दिन में तो अपने काम पे ध्यान देते हैं वो, ओके, तो इमोशनल रात को ना जाते जाते इमोशनल बहुत हो जाते हैं वो, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था। और इस टाइम मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, ठीक है, कि वो एक्शन ले कि नहीं। और अगले 7 डेज़ में ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स आपके तरफ एक्शन लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, और आपसे एक ना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाएंगे। पहले मुझे कमिटमेंट इतनी स्ट्रांगली नहीं लग रही, बट आपके तरफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रांगली मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, अभी आपको लेके बहुत ओवर थिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है पता नहीं चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे एक्सेप्ट उनको ऐसा फील हो रहा है, ओके। और बहुत रिग्रेट है दिल में कि उनको थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर मैरिड है, अगर आप उनकी कहीं और शादी हो गई है, कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी शादी बहुत एक जगह हो चुकी है आपके पार्टनर्स की, सिर्फ ना फैमिली के वजह से थर्ड पार्टी, तो उसी मामले में भी वो बहुत रिग्रेट कर रही हैं, या फिर वो कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक बंधे हुए हैं, ठीक है, और वो अपनी शादी में बंधे हुए हैं, खुश नहीं हैं अपनी शादी को लेकर, वो बिल्कुल खुश नहीं है। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। ये इनको रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो, ओके। और अगर आप दोनों मैरिड हो तो यहाँ पे सेपरेशन है अगर, तो मुझे तब भी दिखाई दे रहा है उनके वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, और रात को स्पेशली इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो तो तब भी यही बात है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है तो ही मुझे लग रहा है उनके दिमाग में रिग्रेट है चीज़ों का बहुत स्ट्रांगली, ओके। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे थे अभी तक,
आपके न कनेक्शन के लिए, तो अब जाके स्टैंड वो ले सकते हैं। अब मतलब एक इकट्ठा स्टैंड लेकर अपनी फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन था, अगर आप लोग कांटेक्ट हो तो आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये स्टैंड लेना आपके लिए, तो इनके मम्मी पापा, स्पेशली फादर फिगर, इस चीज़ के लिए मना कर दे, मुझे नहीं करना है मुझे नहीं करवाना है तुम्हारी शादी। वो ऐसी बात कह सकते हैं, बट तब भी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। बहुत स्ट्रांगली स्टैंड आ रहा है। ओके, अगर कुछ लोग के पार्टनर यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं उनको, यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ 10% है, 5 to 10%। यहाँ पे कुछ लोग के पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, वो जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। कोई इंटेंशन है, दिक्कत है इनकी लाइफ में, कुछ किसी में स्टक हैं, इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप स्पेशली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स स्टक लग रहे हैं ना थर्ड पार्टी में। न करियर भी थर्ड पार्टी है, बट फैमिली मतलब फैमिली ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है कि फैमिली थर्ड पार्टी है। ओके, और मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि अगले 4 हफ्ते में, अगले 4 हफ्ते में मुझे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है कि आपकी कोई ना कोई लव लाइफ में विश पूरी हो सकती है बहुत स्ट्रांगली। कोई तो लव लाइफ में आपकी विश है वो होगी पूरी। ओके, और कुछ लोगों के पार्टनर्स अगर आपकी तरफ एक्शन भी ले रहे हैं, अगर आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं तो आप लोग डेट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिलने भी बुला सकते हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, कांटेक्ट हो यहाँ पे, या फिर इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ पार्टनर्स के लिए आपसे मिलने बुला सकते हैं। ठीक है, आपके संग डेट पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल्स है, वो लोग भी डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उस डेट में आप जैसे ही डेट पे जाओगे उनके संग, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग ना क्लैरिटी दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि आप दोनों शायद एक दूसरे को समझोगे, आप बहुत समझोगे, अट्रैक्शन बहुत होगा यहाँ पर। ओके, ये है। और कुछ महीने में आप लोग के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी एक कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप लोग के बीच, वो हो सकती है ख़त्म। बहुत स्ट्रांगली मुझे ख़त्म दिखाई दे रही है। ओके, जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत जल्द कुछ ही महीने में, 4 महीने के अंदर जो भी थर्ड पार्टी है वो हो जाएगी ख़त्म। इन 7 दिनों में तो नहीं, बट इन 7 दिनों में आपके पास कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। ठीक है, कोई क्लैरिटी आ सकती है उनके तरफ, उनके संग। ठीक है, मुझे ये चीज़ें और स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग के पार्टनर्स। और कोई ना कोई एक विश आपकी पूरी ज़रूर होने वाली है आने वाले टाइम में। ओके, और एक चीज़ आपके लिए यही गाइडेंस मैं दूंगी कि मैनिफेस्ट करो। आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, चीज़ें उतनी बेहतर होती चली जाएंगी, उतनी बेहतर होंगी। और कुछ लोग यहाँ न कर भी रहे हैं,
मैनिफेस्टेशन, बट आप लोग ना गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। यहाँ आपको बहुत सोच समझ के मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। आपको यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है। आप जब भी मैनिफेस्ट करो तो सरेंडर को ज़रूर यूज़ करो, सरेंडर करो चीज़ों को। इतना मतलब आप एक तरफ ये भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर, एक तरफ ना डाउट भी कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है मैनिफेस्टेशन में। इसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, आपकी चीज़ें डिले होने लगती हैं। आप जैसे ही चीज़ों को सरेंडर करोगे एक फेथ के संग, एक न भरोसे के संग अगर आप लोग सरेंडर करोगे चीज़ों को, तो मुझे रिज़ल्ट बहुत स्ट्रांगली बहुत फास्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी सोच रहे हो ना, ये मत सोचो कि इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है मेरे संग। ऐसे मत उनको चेज़ मत करो। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो आप बहुत डेस्परेट बहुत हो रहे हो उनके तरफ। ये डेस्परेशन सही नहीं है। न कंट्रोल मत करो चीज़ों को, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है आप लोगों को। आप जितना डेस्परेट होगे उतनी चीज़ें लेट होती चली जाएंगी, उतनी साइकिल्स रिपीट होंगी आप लोगों के लाइफ में, उतनी साइकिल्स रिपीट होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कंट्रोल मत करो चीज़ों को, चेज़ मत करो कि वो कब करेंगे मैसेज, क्या होगा आगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है। आप यूनिवर्स को भी यही मैसेज दे रहे हो कि नहीं हो सकता कुछ। आप यूनिवर्स पे ही डाउट कर रहे हो, तो भगवान जी आपको कुछ नहीं देंगे फिर, अगर आप ऐसे ही अपना बिहेवियर बनाओगे तो ये है आपके लिए गाइडेंस। ओके। और बी स्ट्रॉन्ग, इतना इमोशनली अपने आप को ड्रेन मत करो। आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में आप हो, आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव मतलब ना पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अपने लिए भी, सामने लिए के इंसान के लिए भी। अगर आपका जैसे ही माइंड से सही होगा ना, आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। चीज़ें आराम से, कोई डिले नहीं आएगा, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा। आप यहाँ पे अपने साइकिल्स को रिपीट कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली साइकिल्स को रिपीट कर रहे हो। ये वो करना छोड़ दो आप लोग, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है। सो ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने सेकंड कार्ड चूज़ किया है तो वो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती है आपके लिए, तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पार्टनर्स की क्या क्या करंट फीलिंग्स हो सकते हैं, उनका एक्शन होगा कि नहीं, और वो कुछ ना आपको न कमिटमेंट देंगे भी कि नहीं। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। देखते हैं। ओके, द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, okay, the 7 of Pentacles, 4 of Wands. Wow. Okay.
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, double clarification I'm getting. Okay, depth. Okay. Wow, Wheel of Fortune. Okay, manifestation. I hope cards are visible. Okay, got it. Worth for waiting, religious factor, finances and career, forgiving and learning. Okay. तो एक चीज़ है कि स्टार्ट करें, ज़ोडिक साइन की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। लियो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो, टॉरस, अर्थ साइन वाले लोग बहुत हैं यहाँ पे। अगर आपका हो या फिर आपके पार्टनर का ज़ोडिक साइन हो सकता है अर्थ, ठीक है। और लियो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत लियो। मुझे फायर साइन और अर्थ साइन, मुझे दोनों बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एयर साइन भी है, बट अर्थ साइन और फायर ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, कुछ लोग, आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग आप थक चुके हो कि मैं उनका वेट करूं कि नहीं करूं, क्या होगा, ये एक्शन लेंगे कि नहीं मेरे तरफ। आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है इस टाइम, बहुत कंफ्यूजन है। आप थक चुके हो, आप उनको बहुत स्टॉक भी करते हो, आप उनका बहुत, कुछ लोग यहाँ पे बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत महीनों से भी इंतज़ार कर रहे हैं इस वाले डेक में, ठीक है। और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बहुत दुखी हो आप लोग। ओके, तो अगर यहाँ पे आप लोग के पार्टनर्स की फीलिंग्स बता जाएं, अगर यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अगर आप लोगों का, तो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर्स बहुत थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। एक स्टक है, फाइनेंशियली बहुत स्टक लग रहा है मुझे। उनका दिमाग से फाइनेंसेस पर है, आपके पर नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत लोग यहाँ पे, और कुछ के पार्टनर्स टॉक्सिक भी थे, बहुत टॉक्सिक थे। अगर आप लोग के पार्टनर्स टॉक्सिक थे तो आप लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर उन्होंने आपके संग अच्छा बिहेव नहीं किया, अगर आप लोग ने ब्लॉक किया उन लोग को, तो आप लोगों को उनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर्स ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता हम दोनों के बीच। कुछ के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि सब खत्म हो चुका। और वो एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि सब हो चुका ख़त्म, एक तरफ उनके दिमाग में ये चीज़ है कि पता नहीं, उनको एक टाइप की ना
क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, आपकी लाइफ में कोई इंसान है कि नहीं, उनको बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। ठीक है, कभी कभी पास्ट को लेके बहुत दुखी होते हैं, मतलब बहुत दुखी भी होते हैं और न कंफ्यूज भी होते हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन था हम दोनों का, सब ख़त्म हो चुका और वही उनके वजह से हुआ है सारा ख़त्म, ये भी उनको मालूम है ये चीज़। ठीक है, और कुछ लोग, अगर आप लोग के बीच में पास में किसी वजह से लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, थर्ड पार्टी के वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ भी, अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में हुई थी लड़ाई, तो मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे। शायद आपके पार्टनर आ जाए, मुझे 1 हफ्ते में आपके तरफ एक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं आप लोग के ब्रेकअप के, कुछ ही हफ्ते हुए हैं, कुछ ही ना दिन हुए हैं, अगर आपके पार्टनर्स आपके पास वापस आ सकते हैं 1 हफ्ते में, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अगर आपके पास में कोई थी, लड़ाई हो गई थी, अगर न करियर थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर आ सकते हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है, कुछ के पार्टनर्स आ सकते हैं चांस। और ना कुछ लोगों के पार्टनर्स अगर वो टॉक्सिक थे, अगर आप लोगों ने उनको वो किया है ब्लॉक, अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है, कोई फाइट के वजह से नहीं, इग्नोर किया है, तो यहाँ पे उनको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो सकती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तब भी यही बात है कि आपके पार्टनर्स यही सोच रहे हैं अब चीज़ें नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग कांटेक्ट में हों, अगर कांटेक्ट है तो मुझे आगे बढ़ते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक अच्छी शुरुआत आप दोनों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो, आप लोगों के पार्टनर्स आपके तरफ एक्शन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड पार्टी फाइनेंसेस है, बहुत स्ट्रांगली फाइनेंसेस है, कुछ की फैमिलीज भी है, बट फाइनेंसेस का मैटर बहुत है, स्ट्रांग है यहाँ पे थर्ड पार्टी का। तो मुझे आप लोग के पार्टनर उससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग से, और आपके तरफ एक्शन भी ले सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। और इस बात का रिग्रेट है कि वो तुमको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट एक दिक्कत है, कुछ लोग यहाँ पर, आप लोग कुछ बहुत चेज़ करते हो, बहुत चेज़ करते हो, ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे चेजिंग एनर्जी बहुत है, आप बहुत डेस्परेशन दिखाते हो कि तुम मुझे क्यों कॉल या फिर वो नहीं करते मैसेज, क्या हो गया, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे। ये लड़ने का कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, आप जो भी अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना लड़ने में, अगर आप अपने पर इन्वेस्ट करते वो एनर्जी, आपको वो चीज़ बहुत फ्रूटफुल बहुत दिखाई देती, चीज़ें और बेटर हो सकती थी। आपने अपना टाइम सिर्फ डेस्परेशन दिखाया। अगर आप, मैं नो कांटेक्ट वालों की भी बात करूं, यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे डेस्परेशन दिखाया है पास्ट में। और कुछ लोग के, अगर आप लोग के पार्टनर्स आपके तरफ एक्शन लेते हैं, और मुझे दिखाई भी दे रहा है एक हफ्ते के अंदर, अगर आपके पार्टनर्स, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी करियर थी, चाहे वो कांटेक्ट में हो, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, चाहे वो मैरिड क्यों ना हो आप लोग, चाहे वो नो कांटेक्ट में सिचुएशन में हो, अगर आप लोग के पार्टनर आपकी तरफ आते हैं जल्दबाजी में, अपनी डेस्परेशन मत शो कर जाना। ठीक है, आपको यहाँ पे डेस्परेशन को दूर रखना है। ठीक है, चेज़ नहीं करना है सामने वाले को। ठीक है, उसकी इंटेंशन देखनी है कि उनकी इंटेंशन क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है,
ज़्यादा नहीं बोलना है उनके सामने, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना सामने वाले के तरफ, उतना इंसान इरिटेट होगा, ये सोचेगा कि यार ये तो वही है लड़की, ये वही है लड़का, वही ना डेस्परेशन वाला है, तो आप में चेंज नहीं आएगा। तो आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, चेस मत करो, चेस से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे आप लोग, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट द वर्क इन योर लव लाइफ। चीज़ें खुद ब खुद वो कर जाएगी काम, आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग के पार्टनर अगर आपके टॉक्सिक नहीं थे, आपके पार्टनर्स अगर आपको आपके संग सिर्फ लड़ाई थी, थर्ड पार्टी फाइनेंसेस थे, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं। आने वाले टाइम में चीज़ें वर्क करते हुए दिखाई दे रही है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये शो करता है कि चीज़ें वर्क कर सकती है आने वाले टाइम पे आप दोनों के बीच। बट आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है। डेस्परेशन जितना दिखाओगे उतना चीज़ें लेट होंगी, उतना सामने वाला आपकी वर्थ नहीं पहचानेगा। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल्स भी हैं, अगर आपका किसी पर क्रश है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आपको डेस्परेशन तब भी नहीं शो करना। जो भी इस डेक में आप लोग डेस्परेशन बहुत दिखाते हो, चेज़ बहुत करते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जिनके पार्टनर्स टॉक्सिक रहे हैं और जिनके पार्टनर्स ने आपके संग अच्छा चीट नहीं करा, चीट किया है, कुछ लोग के पार्टनर्स हैं यहाँ पे, आपको अगर चीट करा है रोमांटिक थर्ड पार्टी के संग, तो मुझे आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक, आगे बढ़ जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का वेट करने का, ठीक है। और इनकी एनर्जी बहुत स्लो है आपके तरफ, बहुत स्लो एनर्जी है इनकी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही मुझे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रगल कर रहे हैं ये कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो कर क्या रहे हैं इस टाइम। तो आपके लिए यही गाइडेंस है इस डेक के लिए, पेशेंस रखो, चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी सही। आप लोग थोड़े सरेंडर करो और मैनिफेस्ट भी बहुत आप वो कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो करो मैनिफेस्टेशन। मुझे अक्टूबर तक मतलब 4 महीने में चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत बेटर होंगी, बस स्लो होगी बट होंगी बेटर, ठीक है। आपके लिए यही है। सो दिस इज योर रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।